कितनी शानदार बात है कि राज्य में कुछ कर्मचारी नाराज होकर हड़ताल कर रहे हैं तो सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है कि उनका हड़ताल क्यों है और उनकी परेशानी क्या है। सरकार ने अपना चाणक्य वाला दिमाग लगाया और उपाय निकाला कि जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं हम उनको नौकरी से ही निकाल देंगे और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को रख लेंगे। बात ठीक भी है, वैसे भी पढ़े लिखे बेरोजगारों की कमी उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। हम यहां बात एम्बुलेंस चालक और मेडिकल टेक्नीशियंस का जो हड़ताल उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसके संदर्भ में कर रहे हैं। आज निजीकरण का जब कोई विरोध करता है तो हमारे सत्ताधीश बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कह देते हैं कि विरोध करने वाले विकास के विरोधी हैं। असल में सर कोई भी विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन वह इसीलिए इसका विरोध करता है कि निजी क्षेत्रों में कब उसे लात मारकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आज एम्बुलेंस चालकों के साथ ठीक वही किया जा रहा है, वही सलूक हो रहा है। सर आपके और आपके नेताओं के पास इतना है कि आप अगर अगला चुनाव हार भी जाएंगे तो भी आपके बच्चे आराम से लंदन जाकर छुट्टी मना सकते हैं। लेकिन सोचिए कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर 10 से 12 हजार के लिए कोरोना के समय लाशों का अंतिम संस्कार करा रहा था उसके बच्चों का क्या होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट अपना प्रांत, जिसमें बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की होती है। लोहिया जी कहा करते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। और मुझे यह कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि आज के सत्ताधीश संसद को आवारा बनाने में लगे पड़े हैं। यहां आप अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर नहीं उतर सकते हैं। यह नए भारत का नया उत्तम प्रदेश है जहां अपनी मांगों को लेकर अगर कोई प्रदर्शन कर देगा तो उसका जमीन और मकान सरकार नीलाम करा देगी। बीबीसी ने एम्बुलेंस चालकों का जो हड़ताल चल रहा है उस पर एक अच्छा सा रिपोर्ट प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों को मनाने की बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। मतलब कि हड़ताल पर गए एम्बुलेंस ड्राइवरों को छोड़कर उनके स्थान पर किसी और की नियुक्ति की जा रही है। अब एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर क्यों गए हैं यह जानना और समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आप इतना जानिए कि राज्य में 3 प्रकार की एम्बुलेंस चलाई जाती है। एम्बुलेंस नंबर 108 और 102 को तो आप आसानी से समझ भी गए होंगे। तीसरे एम्बुलेंस की श्रेणी को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जिसे ALS भी कहा जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इन सारे एम्बुलेंसों के संचालन का कार्य प्राइवेट कंपनियां देखती हैं। अब यहां से आप निजीकरण और निजी क्षेत्र का खेल आसानी से समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना के कारण लोग अपने परिजनों को नहीं छू रहे थे फिर भी एम्बुलेंस ड्राइवर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। यहां एक गलतफहमी हम आपका दूर करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो 50 लाख रुपया दिया जाएगा। अब यह जान लीजिए कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर आज हड़ताल कर रहे हैं उन्हें इस कैटेगरी से भी बाहर रखा गया है। मतलब कि अगर उनकी जान चली भी जाए तो उनके परिवार को 50 लाख रुपया हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन कोरोना के समय उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़कर दिन रात काम किया। अब उन्होंने जो काम किया है उसके इनाम के रूप में सरकार उन्हें नौकरी से निकाल रही है। पूरा मामला शुरू होता है नए कंपनी के टेंडर से। कुछ दिन पहले सरकार ने ASL एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से टेंडर लेकर एक नई कंपनी को दे दिया। पुरानी कंपनी का नाम GVK MRI है तो वहीं नई कंपनी का नाम जिगित्जा हेल्थ केयर